देखिए, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर मुझे पत्नी को छोड़ना है, मेरी पत्नी ने मेरे पे मुकदमे कर दिए हैं, हमारे जो मान-सम्मान है, इज़्ज़त सब खराब कर दी, हम जी नहीं पा रहे हैं, मेरे माता-पिता बहुत परेशान हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, जीवन खत्म करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ। ऐसे तमाम प्रश्न मेरे सामने आते हैं। लेकिन इन सभी प्रश्नों के साथ में जो सवाल ये है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता हूँ, तो मैं आज एक थोड़ा-सा आपका जो व्यू है, जो आपका दृष्टिकोण है, उसको मैं थोड़ा-सा क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप पत्नी को छोड़ोगे, तो आपके ऊपर क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या जीवन में हो सकता है और किस तरीके से आप फ्रस्ट्रेटेड लाइफ़ अपने जिएँगे। वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहूँगा अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में नई वीडियो आपके पास अपडेट जा सके। देखिए, पत्नी को छोड़ना आसान नहीं है। आज के समय में अगर आप पत्नी को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसने कहीं न कहीं गलती करी है और उसकी गलतियों की माफ़ी आपके सामने नहीं है। उसने छल किया है, कपट किया है या फिर झूठ बोला या फिर उसके अवैध संबंध हैं या फिर आपके साथ रहना नहीं चाहती है, वो मायके में है या फिर आपके ऊपर मुकदमे उसने कर दिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति तमाम आपके सामने आएगी। कोई भी सी भी कंडीशन ऐसी में आ सकती है, लेकिन इस समय पर एक पुरुष जो है वो यही निर्णय लेता है कि मुझे अपनी पत्नी को रखना नहीं है। मत रखिए, बेशक मत रखिए, लेकिन आप उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि अगर आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, त्याग दिया या फिर उसको तलाक दे दिया, तो तलाक देने के बाद आप सोचें कि वो किसी प्रकार से किसी परेशानी में आएगी या किसी प्रकार से गलत चीज़ें सोचेगी। वो सोचेगी कि मैंने गलत किया, मुझे दंड मिला। नहीं, वो ये नहीं सोचेगी। वो तुम्हारे हटते ही किसी अन्य पुरुष की तलाश में रहेगी। ये बात आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आपने अपनी पत्नी को छोड़ा तो वो दूसरे पुरुष की तलाश में रहेगी, चाहे आप उस चीज़ की आपको जानकारी हो या फिर ना हो। अगर आपने पूर्णतः कानूनी रूप से आपने उसको तलाक दे दिया, म्यूचुअल डाइवोर्स कर दिया, तो सबसे पहले म्यूचुअल डाइवोर्स की यही कंडीशन रहेगी कि मुझे एलिमनी दो, पैसा दो। और आपने वो उसकी मनमानी रकम दे भी दी तो आपने उसको मनमानी रकम देकर और ज़्यादा उसको एक सराहना दी है, उसको सपोर्ट किया है कि देखो पैसे से फाइनेंशियल सपोर्ट आपके लिए पास में है, आप फ्रीडम आपके पास में है, अब आप जीवन जी सकते हैं और आप अपना जीवन में किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं दोबारा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ वो जो लेटेस्ट एक अपडेट है, जो इंद्रेश महाराज जी की पत्नी है शिप्रा, उन्होंने उनकी जो सेकंड मैरिज है, महाराज जी के साथ में सेकंड मैरिज है। पहली मैरिज जो थी वो किस तरीके से हुई, क्या हुआ, किस तरीके से म्यूचुअल डाइवोर्स उनका हुआ, ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन काफ़ी खबरों में ये आ रहा है कि उनकी ये सेकंड मैरिज है। तो मैं इसी चीज़ से आप उदाहरण से एग्जाम्पल लगा सकते हैं कि कोई भी महिला जिसको आप पैसा देकर छोड़ रहे हैं, उससे म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हैं और उसके बाद उसको फ्रीडम दे रहे हैं, उसकी मनमानी रकम दे रहे हैं, इतनी रकम दे रहे हैं कि वो पूरे जीवन भर ऐशो आराम कर सकती है, मजे से अपनी जीवन जी सकती है। वहीं पर तुम क्या कर रहे हो, तुम अकेले रह गए। तुम दोबारा शादी करने की बहुत प्रयास करोगे, होगी होगी नहीं होगी क्या पता, कुछ भी नहीं पता होगी या नहीं होगी, और होगी भी तो आप इतने कंगाल हो चुके होगे कि आप समझ नहीं पाओगे कि भाई मैं अब कमाने के लिए जो मैंने रकम दी थी वो तो मैंने उसको दे दी, अब क्या दोबारा से कहाँ से इकट्ठी करूं, या फिर दोबारा आपका सेकंड पार्टनर भी अगर ऐसा निकल आया तो सोच कर देखिए आप फिर कहाँ जाओगे, क्या करोगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए सेकंड जो ऑप्शन है कि मैं छोड़ दूंगा, ये मत अपनाइए। अगर आपने आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, अति से अति ज़्यादा परेशान हैं, तो आप उन परेशानी को अपनी ढाल बना लीजिए, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लीजिए, ताकि आपसे वो जीवन भर लड़ सके। जिस महिला ने आपका जीवन खराब किया है उससे जीवन भर लड़ने की आज दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि जीवन भर लड़ना है मुझे इससे, मुझे इसको कभी छोड़ना ही नहीं है, ताकि इसको एहसास रहे कि हाँ, इस मैंने गलत किया है और इसीलिए आज मुझे सजा मिल रही है। और तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारी जीवन है, ठीक करना है करिए, नहीं करना है तो भगवान के शरण में छोड़ दीजिए कि चलो ठीक है, जीवन ऐसा है, अब ऐसा बीत गया। आप आज के समय में आप किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि इस प्रकार की ये महिला निकली तो दूसरी अच्छी निकल आएगी, नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे तमाम केसेस हैं कि सेकंड टाइम पे भी उनके साथ में इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं, मुकदमेबाजी हो रही है, चीजें सामने आ रही हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये हुई कि आपका इस तरीके का अगर जीवन आप बिताओगे, आप सोचोगे कि मैं इसको अलग कर दूं, छोड़ दूं, तो आपके सामने ये कंडीशन आएगी आएगी। सेकंड कंडीशन, आपके ऊपर मुकदमे तमाम हो जाएंगे। आप डॉरी का मुकदमा आपके ऊपर, मेंटेनेंस का मुकदमा आपके ऊपर, घरेलू हिंसा का मुकदमा आपके ऊपर, तमाम मुकदमे आपके ऊपर हो जाएंगे और उन मुकदमों के नीचे तुम दब जाओगे अगर तुम छोड़ने का प्रयास करोगे एक महिला के लिए। तो
हाँ, रही बात कि उसको अलग करके उसको दंड देने की, तो देखो दंड अगर तुम उसको दोगे तो दंड तुमको भी मिलेगा। कानून कहीं ना कहीं कानूनी रूप से परेशानी में फंसे तुम भी रहोगे। और इसी वजह से जो है ये चीज़ें इतनी बिगड़ रही हैं। आज के टाइम आप देखिए, सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, या आप अपने ही समाज में, अपने मोहल्ले में आप देख लीजिए, कोई एक दो घर छोड़ो कहीं ना कहीं वो मैटर चल ही रहा होगा, किसी ना किसी कानूनी रूप से चल ही रहा है। और इतनी अति हो चुकी है, इतनी परेशानी हो चुकी है, आप किसी भी पार्टनर से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को वो आके तुम्हारे घर में जीवन तुम्हारा अच्छा कर देगी, या तुम्हारे अनुसार वो ढल जाएगी, या रह लेगी तुम्हारा अनुसार। तो मैं ये कहता हूं कि आप जो है, अगर आपकी पत्नी, देखिए शादी विवाह जीवन में एक ही बार होता है, बार बार ये होना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं है कि हम बार बार शादियां करते रहें। लेकिन अगर आपकी शादी अच्छी खासी शादी, जिसको आपने बहुत प्रेम किया, आपने बहुत उम्मीदों से शादी करी और सब कुछ उसको रिछावर किया, लेकिन उसने धोखा दिया तुम्हारे लिए, तो आप ये समझ लीजिए आप सेकंड पर्सन से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। आज के टाइम में छल कपट धोखा ये इतना बढ़ गया है कि इंसान को ये समझता है कि बस पीछे हटे और मैं अपने कारनामे करने शुरू करूं। अब एक पति है, सुबह नौकरी जाएगा, या फिर अपनी पत्नी का ध्यान रखेगा, या उसका फोन चेक करेगा, या उसकी कॉल डिटेल निकालेगा, या उसके कॉल ट्रेस करेगा, क्या करेगा? वो अपना जीवन नहीं जी पाएगा अच्छे से। आजकल की महिलाएं जो हैं वो इस तरीके से करती हैं कि पति गया नौकरी पर और पत्नी चली गई कहीं और, पड़ोसी के साथ में, या कहीं और किसी और को बुला लिया। तो ऐसी महिलाएं जो साथ में इस तरह की चीजें कर रही हैं, आप ये समझ कर देख लीजिए कि अगर आप ये उम्मीद करो कि मैं इस पर महिला को छोड़ दूं और मैं अपना जीवन अच्छे से गुजार लूंगा, देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परिस्थिति कंडीशन आपके सामने है, किस तरीके से आप गुजारेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस महिला ने आपका जीवन खराब किया उसको छोड़िए मत, उसको अंतिम सांस तक रगड़िए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी ये कह सकें कि साहब लड़ाई झगड़ा मत करना, परेशानी ना आए, वरना पूरे जीवन भर मुकदमे चलाओगे। मुकदमा चलाइए, मुकदमे डरने, इस मुकदमे से आपको कोई डर नहीं है। मैं कहता हूं, देखो मैं ये अनुभव भी बता रहा हूं आपके लिए, अब तक मैंने बहुत सारे मुकदमे देख चुका हूं, लेकिन आप ये समझिए कि झूठ कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये जो तुम सोचते हो ना, ये सुबह जाकर कोर्ट जाना है, डेट लेकर आनी है, डेट बचानी है, तो ये आपकी परेशानी नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब वो कैसे है? कुछ लोग अपनी परेशानी को इतना बढ़ा कर देते हैं कि बस पूरे दिन बैठ जाते हैं सर पकड़ के, अरे मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा। झूठ आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। सिर्फ और सिर्फ सत्य ही, अगर आपने सच में कोई घटना घटित की है तभी आपको डरने की आवश्यकता है। अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लड़ने की जरूरत है। मैं बार बार आपसे ये कहता हूं कि लड़ना आपको पड़ेगा, बुराई से भी लड़ना पड़ेगा और अच्छाई से भी लड़ना पड़ेगा। अगर आप सही है तो आप लड़िए। भगवान श्री राम बुराई से नहीं लड़े थे क्या? भगवान श्री राम ने भी रावण से लड़ाई लड़ी थी। अगर वो कहते भाई मैं तो सही हूं, मेरी पत्नी को वो ले गया, गलती उसकी है, वो खुद लौटा के जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना। भगवान श्री राम खुद श्रीलंका गए, वहां से लड़ाई लड़ी, पता ना कितने लोगों को मारा, कितने लड़ाई लड़ी, तब जाकर सीता को छुड़ाया उन्होंने। तो ये जबरदस्ती की लड़ाई है। लड़ाई, इस लड़ाई का कोई औचित्य नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आता है। ये बिना बात की लड़ाई है, जिस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप पत्नी को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने की बात मत करिए, उससे लड़ने की बात करिए। अगर उसने मुकदमा कर दिए हैं तो लड़िए, पूरी जिंदगी लगा दीजिए लड़ाई लड़ने में। बहुत सारे वीर योद्धा आए जो लड़के अपना जीवन समाप्त करके चले गए। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं समझौता कर लूं, तो देखो कायरों की दूसरी यही पहचान है कि समझौता करना। अगर तुम डर गए तो तुम कायर हो, और इसीलिए तुम समझौता करने की बात कर रहे हो। समझौता मत करिए, लड़िए, अंतिम सांस तक लड़िए, जब तक दम है तब तक लड़िए। ऐसे पुरुष को, ऐसी महिला को जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमा करा के आपका जीवन बर्बाद कर दिया, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, सबका जीवन नरक कर दिया है, ऐसी महिला को छोड़ने का नहीं। छोड़ोगे तो वो किसी और के पास जाएगी, कुछ दिनों बाद दूसरा पुरुष ढूंढ लेगी। वो औरत के लिए फटाफट पुरुष मिल जाते हैं, चाहे उसको रखें ना रखें, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसी औरत को छोड़ना नहीं है जिस औरत ने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया या जीवन तुम्हारा खराब कर दिया। बस यही कहना चाहूंगा। और आज के लिए अगर आप वीडियो अगर अच्छा लगा है तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा इस चीज़ के लिए, ताकि और भी लोग समझ सकेंगे वाकई सीरियसली घटनाएं जो हो रही हैं उनके बारे में सोचना जरूरी है और ऐसी महिला को दंडित करवाना आवश्यक है।